सारा सामान आ गया अमर जी? सब कुछ तो अरेंज नहीं हो पाया मैडम, रात बहुत हो चुकी है ना। जितना सामान बोला ला दिया, बाकी कल ला देंगे। बहुत अब आ रहा था अमर जी, अब तय भी ना जल्दी से अंदर चले जाओ, अंकल जी ने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक मैम। खाना मेरा मन नहीं है फालतू, तुम खा लो। मुझे भूख नहीं है फालतू, तुम खा लो ना प्लीज। भूख लगेगी भी कैसे? दिमाग से लेकर पेट तक तो टेंशन भर रखी है। पाठ साहब, जब मैंने कह दिया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तब भी हमारे पर भरोसा नहीं है। सही है, क्यों करोगे हमारे पर भरोसा? ऐसा मत कहो यार, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। अच्छा, सच में? फिर ये चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? पता नहीं फालतू, लाइफ भी अजीब है ना। जिस समय मुझे तुमसे ये सब बातें करनी चाहिए, तुम मुझसे ये सब बातें कह रही हो। जब मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए, तुम मुझे हिम्मत दे रही हो। इतने बड़े बड़े वादे किए थे तुमसे, कहाँ लाके पटका तुम्हें। फालतू, हम लोग एक काम करते हैं ना, हम चलते हैं ना यहाँ से। देखो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम कोई छोटी सी जगह घर ले लेंगे। मैं कोई काम ढूंढ लूंगा और जैसे और पैसे आएंगे हम नई जगह पे मूव कर जाएंगे। हाँ मार्ट साहब, और फिर जिंदगी भर ये मूवी खेलते रहेंगे। मार्ट साहब, मैं जानू, अगर मैं थारे से चांद सितारे भी मांग लूंगी ना, तो भी तो हमारे लिए वो तोड़ लाओगे। पर थारी को कैसे समझाऊं कि थारी फालतू को वो सब चाहिए ही ना। मैं तो बस थारे परिवार को थारे से जोड़ना चाहूँ, थारे को फिर से तारे परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना चाहूँ। कहाँ? यहाँ, बिना दीवारों के, बिना छत के। और किन लोगों के बारे में सोच रही हो तुम फालतू? उन्हें हम दोनों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हमारी पड़ी ही नहीं है। पड़ी भी क्यों होनी चाहिए माट साहब? मैं तो वो बहू हूँ जिसने घर में आते साथ ही सब बर्बाद कर डाला, सब कुछ बिखरा डाला। भली तहने सैकड़ों कैमरों के सामने हमारे साथ ब्याह तो कर लिया, पर अब उनको ये चिंता ना खाई जाएगी कि जब ये बात सबके सामने आ गई, हमारे से ब्याह करने के बाद तारे को तारे ही घर से निकाल दी। पूरी दुनिया कैसी कैसी बातें करेगी माट साहब। फालतू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। मेरे साथ तुम हो ना, और कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे तो चाहिए, वो भी खाना। हमारे को ना बहुत तेज भूख लग रही है, और इसकी ये खुशबू सूंघ के हमारी भूख और दुगनी हो चुकी। अरे तो खाओ ना, किसने रोका है? हाँ, ये माता रानी, हमारे से इतना बड़ा पाप करवाओगे? हमारी माँ ने हमारे को सिखाया है कि बीन के पहले बीन नहीं खाने को छू भी ना सकती। ना ना, हमारे से ना हो पाएगा ये पाप। क्या क्या? बींदनी? इस बात पे दांत क्यों दिखा रहे हो? बींदनी मतलब वही अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं उसे, वाइफ। आई नो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, तुम मिसेस अयान मित्तल बन चुकी हो। याद है तुम्हें कैसे दूर भागती थी मुझसे? कितना दौड़ाया तुमने मुझे खुद के पीछे, और आज यहाँ बैठ के खाना खिला रही हो मेरी बींदनी। सच कहूं माट साहब, विश्वास तो हमारे को भी ना हो रहा है हमारी किस्मत पर। कभी सोचा भी ना था कि हमारी जैसी लड़की को थारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। ये सब ना एक बहुत प्यारे सपने जैसा लग रहा है, पर फिर डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जावे। हाथ दिखाओ। माट साहब, क्या कर रहे हो ये? अरे तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ ना कि सपना नहीं है, सच है। तुम्हारा और मेरा सच। हमारा सच। अभी ये चिकनी चुपड़ी बातों से हमारा पेट भरने का इरादा है कि खाना भी खिलाओगे? अरे तुम खाओ ना, एंजॉय योर फर्स्ट मील खुले आसमान के नीचे। वैसे
क्या बुरा ना है माट साहब, है ना? 1 मिनट रुको। अब हो गया ना? वो क्या हुए, मोमबत्ती वाला खाना, वो कैंडल लाइट डिनर। अमीर लोग भी ना बड़े अजीब होते हो। अब हजारों रुपए खर्चा कर दोगे ऐसे माहौल में खाने के लिए, और अब फालतू ने अपने टैलेंट से खुद ये सब कर लिया तो ऐसे मुंह लटका के बैठे। सीधे बोल दो ना कि खाना भी ना खाना है थारे को। कैसे नहीं खाना है? मेरी फालतू ने प्रिपेयर किया है। ओह माय गॉड, इवेंचुअली, थैंक यू गॉड। मेरे बच्चे का, मेरे लाल का गाल थप्पड़ खा के कितना लाल लग रहा है। बट डोंट यू वरी, ये थप्पड़ ना तुझे रंग से राजा बना देगा। ये थप्पड़ ना तेरे हाथों की लकीरें चेंज कर देगा। आपको मजाक सूझ रहा है? तनु ने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है और ये मोहलत नहीं दी है, धमकी दी है प्रपोजल एक्सेप्ट करने की। 24 घंटा तुझे क्यों चाहिए सोचने के लिए बेटा? तुझे तो 24 सेकंड में उसको जवाब दे देना चाहिए था कि हाँ तन्नू, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। देख बेटा, तू हमेशा ये चाहता था ना कि तन्नू तेरे साथ शादी करे। तो तन्नू से कितना प्यार करता था। देख, अब उसने तेरे को सामने से प्रपोजल दिया तो तेरे को हाँ बोलना चाहिए था। माँ, कब तक ऐसे भूखी रहेंगी आप? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो हो जाने दे। यहाँ मेरे बेटे के सर पे छत नहीं है। पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, और फिर उसके सोने का भी कुछ ठिकाना नहीं है। और तुम कह रही हो कि मैं अच्छे से खाना खाऊं और इस नरम बिस्तर पे सो जाऊं? नहीं आयशा, मुझसे नहीं होगा ये। तुझे अयान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सविता। फालतू ने तेरे बेटे को खाना खिला दिया है। हाँ सच, आजा, खुद आकर देख ले। चल मेरे साथ, आ चल। शादी नहीं है ये मोम, डील है। ये जो वो कर रही है ना, इस घर में वापस आने के लिए कर रही है, ठीक है? और हमारी शादी का नाटक वो अयान को वापस पाने के लिए कर रही है। एक बार अयान उसको मिल गया, मुझे ना यूं ऐसे साइडलाइन कर देगी वो। बेटा कैसे साइडलाइन करेगी तुझे वो? एक बार उसकी शादी हो गई तेरे साथ तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा? अयान पे, है ना? तो उसका कंसंट्रेशन जब अयान पे रहेगा तो बिजनेस पे नहीं रहेगा। बिजनेस किसके हाथ में होगा? तेरे हाथ में होगा। सारे कंट्रोल्स तेरे और मेरे हाथ में होंगे सेड। अब पॉइंट नंबर 2, भाई साहब ना हमेशा टीम तन्नू के साइड में थे। अब अयान ने तनीषा को डिवोर्स कर दिया, तो अब शादी कौन करेगा तनीषा के साथ? तू। भाई साहब किसके साइड में रहेंगे? तेरे और मेरे साइड में रहेंगे। हमारे हाथ में सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, जब बिजनेस तेरे हाथ में होगा तो तू बिजनेस कंट्रोल करेगा और ये घर मैं कंट्रोल करूंगी। फिर मैं बताऊंगी उस सविता दीदी को कि घर चलाना किसको बोलते हैं। बहुत दादागिरी सहली मैंने उसकी। ये देख, देख कितना खुश है अयान। अब तुझे तसल्ली हो गई? चल अब तू भी आके कुछ खा ले। अब तो खुश है ना? चल अब खाना खा ले। चल।
ले खाना खा ले। ऐसा खाना छोड़ के बैठने से कैसे चलेगा सविता? हाँ, आज हमारी जिंदगी में जो चैलेंज आई है ना, उसका सामना करने के लिए ताकत कैसे मिलेगी? तू इस घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही ऐसे हार मान लेगी तो कैसे चलेगा? बाकी सब क्या करेंगे? चल अब अपना ख्याल रख और अयान की चिंता बिल्कुल मत कर, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यार करने वाली लड़की मिली है। मैं जानती हूँ कि तू फालतू को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन अगर तेरी बेटी की खुशी उसी में है तो मुझे लगता है कि तुझे भी उसमें खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। चल अब मैं जाती हूँ, तू पूरा खाना खत्म कर देना, ठीक है? आज इस घर में जो भी हो रहा है ना जनार्दन, उसकी वजह केवल तेरा घमंड है, तेरा ईगो। और याद रखना, इस उम्र में जो दिन दिखा रहा है ना तू मुझे, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। यूज होने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ पे। वहां तनीषा मुझे यूज करना चाहती है, यहाँ आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो आप? मैं सेल्फिश नहीं हो रही बेटा, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रही हूँ। चलिए बेटा, तूने तन्नू के साथ टाइम ही कितना स्पेंड किया। एक बार तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करोगे, एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, तो प्यार हो ही जाएगा, है ना? तुम लोग दोनों ने एक दूसरे को जाना ही नहीं है। फिर तन्नू को रियलाइज होगा कि उसका सोलमेट अयान नहीं, तू है। वो तुझसे प्यार करेगी, है ना? और एक बार वो तुझसे प्यार करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू उसको कल सुबह फोन करके बोल दे कि तू शादी करने के लिए तैयार है। एक्चुअली कल सुबह क्यों? तू अभी उसको फोन कर और उसको बोल दे कि तू उससे शादी करने के लिए तैयार है। ये ले, मेरी बात ध्यान से सुन। ऐसे अच्छे बिजनेस प्रपोजल रोज रोज नहीं मिलते। सेड, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये एक्शन लेने का वक्त है। इतना याद रखना, तनीषा अयान को घर से बाहर निकाल चुकी है, ओके? और वो तेरी असलियत जानती है। एक बार उसने भाई साहब को तेरी असलियत बता दी तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकते ना, वैसे वो तुझे इस घर से उठा के बाहर फेंकवा देगी। अब तेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं। माट साहब, थे भी कितने बोले हो नहीं, तारे को टेंट लगाना भी ना आवे। नहीं आवे, तुम्हें आता है, तुम कर लो। अरे माट साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये फालतू और आयन भाई को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, और उन्होंने तो ये सब किया भी नहीं है। तू फिक्र मत कर ऐश। देख फालतू अयान की कितनी अच्छे से मदद कर रही है, दोनों साथ मिलके संभाल लेंगे। दादी, अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ भाई की हेल्प। अरे रुक टेंशन, ऐसा कुछ मत करना। तुझे तो तेरे बाबा का गुस्सा पता है ना, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बाबा की जिद भी अजीब, आज उनकी जिद की वजह से मैं अपने उस भाई की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। वाह, इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम का भी रोमांटिक सोल्यूशन निकाल लिया। यू नो सिड, बेशक ये टेंट है ना पक्के मकान की तरह मजबूत नहीं है, पर इनके प्यार की नींव ना बहुत मजबूत है। ये टेंट पता है कैसा है? प्यार की निशानी ताजमहल जैसा। सो स्वीट। इनको देखकर आपको अपने रोमांस के दिन याद आ गए क्या? शट अप। सिंस मॉम चिल। वैसे मॉम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि फालतू ऐसे टेंट वेंट बना के रहने लगेगी। अयान की हालत देखकर तो ऐसा लगा था कि वो पूरा टूट चुका है। एग्जैक्टली। लेकिन ये लड़की कभी हार नहीं मानती है। मुझे लगता है वो अयान को भी कभी टूटने नहीं देगी। जब भाई साहब ने इन दोनों को घर से बाहर निकाला था ना, तो मैंने भी सोचा कि खुले आसमान के नीचे बिना छत के कैसे रहेंगे बेचारे।
पर ये फालतू ने सोल्यूशन निकाल दिया। इसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैंने अयान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अयान है ना बहुत नाजों से पला है, और फालतू गांव की मिट्टी से बनी हुई मजबूत लड़की। इन दोनों के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी पता है क्या है? फालतू। अयान और फालतू ने सबके सामने शादी तो कर ली, लेकिन अब अगर वो मित्तल हाउस में घुसे, then I'll make sure कि अयान और फालतू के साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी सड़क पर आ जाए। वैसे मॉम, अगर ये दोनों घर के बाहर ऐसे टेंट में रहेंगे तो कहीं बड़े पापा का दिल ना पिघल जाए। I mean, अयान उनका लाडला है, सबसे ज्यादा प्यार वो उससे करते हैं। कहीं वो फालतू और अयान को एक्सेप्ट ना कर ले। तुझे क्या लगता है कनिका और तनिषा ऐसा होने देंगे? यूज योर ब्रेन्स। जैसे इनको पता चला कि ये अपने टेंट में बहुत प्यार से रोमांटिकली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो दोनों खुद आके इस टेंट को आग लगा देंगे। तो एक काम कर, तू इनका एक वीडियो बना और कनिका और तनिषा को भेज दे, फिर आएगा मजा। आई लव ड्रामा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।